हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोक्ष यूनिवर्सल क्लासेस। सो आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आर्यों के आगमन की जानकारी निम्नलिखित में से किस वेद से मिलती है? आंसर है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से जो है हमें पता चलता है कि आर्य जो है भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों पर लेख एवं तिथियों को उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी? आंसर है यूनानियों से ही सिक्कों पर जो है कुछ लिखने की परंपरा जो है उजागर की गई थी, क्योंकि सर्वप्रथम यूनानियों ने ही सिक्कों पर लिखना प्रारंभ किया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। कुल कितने वेद हैं? इसका आंसर सभी को पता होगा कैजुअली, 4 वेद हैं। वेदांगों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? आपको बताना है 4 है, 6 है, 7 है या 8 है। आंसर आपका बी हो जाएगा, 6 वेदांगों की संख्या है। वेद हमारे 4 हैं और वेदांग 6। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए? यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके शासनकाल में राजदूत बनकर भारत आए? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय चंद्रगुप्त का शासनकाल चल रहा था और उसी समय मेगस्थनीज जो है आए थे राजदूत बनकर। कौन से राजदूत बनकर? यूनानी राजदूत बनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिस्टोरिका नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? यह है हेरोडोट्स की। किसकी रचना है? हेरोडोट्स की। हिस्टोरिका से आप ध्यान रख सकते हैं हेरोडोट्स। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ से अभिलेख प्राप्त होता है? सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है? तो ये है ऐरण अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? ऐरण अभिलेख से। निम्नलिखित में से मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1922 ईस्वी में। किस वर्ष की गई थी? 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे। ऋग्वेद में सूक्तों यानी मंत्रों की संख्या कितनी है? आंसर है 1028। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 1028। अस्तोमा सदगमय वाक्य निम्नलिखित में से किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय ये लिया गया है ऋग्वेद से। उत्तर वैदिक काल में साम या कृष्ण अयस का संबंध निम्नलिखित में से किस धातु से था? तो ये था लोहा से संबंधित था। ओके। राजसूय यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तो ये मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। कौन से ब्राह्मण में? ऐत्रेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल का समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 4 वर्ण में विभाजित था। कितने वर्ण में विभाजित था? 4 वर्णों में विभाजित था उत्तर वैदिक काल का समाज। ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख है? 7वें मंडल में। दशराग्य युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में है? 7वें मंडल में। निम्नलिखित में से ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? इसका सभी को पता है, 3रे मंडल से जो है गायत्री मंत्र लिया गया है।
सूती कपड़े का टुकड़ा, एक सेकेंड, सूती कपड़े का टुकड़ा निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये है मोहनजोदाड़ो से। सूती कपड़े का टुकड़ा जो है कहाँ से मिला था हमें? मोहनजोदाड़ो से, मोहनजोदड़ो से, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मोहनजोदड़ो है। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो वो है सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो वो थी ऋजुपालिका। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका। निम्नलिखित में से किस धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवान महावीर द्वारा किस भाषा में जैन धर्म का प्रचार किया गया था? तो ये किया गया था प्राकृत भाषा में, जिसे अर्ध मगधी भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा या अर्ध मगधी। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? तो ये है 18 अध्याय। एशिया का ज्योति पुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है या ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। त्रिपिटक का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से किस वेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो ये है अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों का वर्ण कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बौद्ध ग्रंथ क्या लिखा है ये अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। काफ़ी टफ वर्ड है, आप इतना भी याद रख सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? सबको पता है, बिंबिसार। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो ये थे अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। पोरस तथा सिकंदर के मध्य हाइडेस्पीज यानी वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो वो नदी थी झेलम। झेलम नदी के किनारे जो है सिकंदर और हाइडेस्पीज सिकंदर और पोरस के मध्य जो है युद्ध हुआ था। सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत पर आक्रमण किया था? ये था खैबर दर्रा, जो कि आपका कहाँ है? सबको पता है खैबर दर्रा कहाँ है? ये है पाकिस्तान में आज के समय में। और सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण इसी दर्रे की सहायता से किया था।
मौर्य राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सम्राट अशोक के किसके पुत्र थे? ये थे बिंदुसार के पुत्र। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्ण है? तो ये है 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्ण है। इंडिका के लेखक कौन है? आंसर है मैगस्थनीज। कौन है? मैगस्थनीज। कनिष्क द्वारा किस वर्ष शक संवत चलाया गया? 78 ईस्वी में। किस वर्ष? 78 ईस्वी में जो है शक संवत चलाया गया था या शुरुआत हुई थी। भारत सरकार द्वारा किस संवत का प्रयोग किया जाता है? तो ये शक संवत का प्रयोग किया जाता है और 78 में इसकी शुरुआत हुई थी ईस्वी में। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे समुद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि थे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? तो वो कहा है समुद्रगुप्त को। किसे कहा है? समुद्रगुप्त को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गुप्त काल को। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था दिनार। दिनार को गुप्त काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था। मेघदूतम के रचनाकार कालिदास। प्रसिद्ध चीनी यात्री फेन किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है फेयान भारत आया था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? तो वो नदी है नर्मदा नदी। इस तरह से आज का हमारा ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से हमारी वीडियो को आगे भी देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।